नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दुमका के एसपी कॉलेज में आदिवासी युवती से छेड़छाड़ को लेकर उग्र छात्रों ने ऑब्जर्वेशन होम के गृहपति अब्दुल गफ्फार को ही दबोच लिया। इसी बीच दुमका पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। छात्रों का आरोप है कि गृहपति अब्दुल गफ्फार आदिवासी छात्रा से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान छात्रों ने छात्रों की भीड़ थी, उस भीड़ ने उसे पकड़ा और धुनाई कर दी। तब तक दुमका पुलिस यहां पर पहुंचती है और बीच बचाव की कोशिश जो है वो शुरू कर दी गई। छात्रों की मांग पर दुमका पुलिस ने आरोपी गृहपति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। और तलब है कि दुमका में आदिवासी बेटियों पर एक के बाद एक अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे आदिवासी छात्रों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। जिस तरह से हम लोगों ने विरोध करता है, कभी हम लोग रोड पे धरना दे रहे हैं इस तरह का घटना को लेकर के, और आज तक यहाँ के प्रशासन न कार्रवाई करते हैं ना और कोई सरकार इस पर कोई कदम उठाती है। तो इसलिए हम लोग सख्त हिदायत दे दिए आज थाना प्रभारी को कि यदि आप इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन कितना करते रहेंगे। बस के अंदर में एक लड़का लड़की को कार के अंदर में संदिग्ध अवस्था में कॉलेज हॉस्टल के छात्रों द्वारा पकड़ा गया और उस लड़की के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है जिसमें आगे की कार्रवाई की जाए। दुमका संवाददाता नितेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितेश, छात्रों के बीच नाराजगी की असल वजह क्या है? छेड़छाड़ के इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसी लेकर नाराजगी थी या फिर कार्यशैली को लेकर, ढुलमुल रवैये को लेकर? जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से दुमका में पिछले दिनों कई आदिवासी छात्रों के साथ जिस तरीके से घटना सामने आई है, उसको लेकर जो आदिवासी छात्र है वो काफी आक्रोश में दिख रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आज घटना हुई है, दुमका का ये एसपी कॉलेज का परिसर था जहां पर आदिवासी युवती के साथ ये युवक जो है छेड़छाड़ कर रहा था। कई मतलब कुछ देर तक वो छात्र उस पर नजर बनाए हुए रखे थे, जिसके बाद वहां पर वो लोग पहुंचे, उन लोगों से पूछताछ की और मौके पर फिर जिस तरीके से बातें सामने आई, आदिवासी युवती ने उनसे कहा तो उस पर युवक की मौके पर ही धुनाई कर दी। वहीं जब इसकी सूचना दुमका नगर थाना को मिली तो मौके पर पहुंचकर छात्रों के चंगुल से फिर वहां से युवक को वहां से उठाया गया है। उसके बाद फिर दुमका के नगर थाना लगाई। जिस तरीके से पिछले कई दिनों की बात करें तो कई ऐसे जो मामले हैं आदिवासी युवती या छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहे हैं। इसी कारण जो है जो छात्र है, आदिवासी छात्र हैं, इसको लेकर वो काफी भड़के दिख रहे थे। जी नितेश, इस पूरे मामले में गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है? हिरासत में कितने लोगों को लिया गया है? जी, जिस तरीके से आदिवासी युवती के साथ छेड़छाड़ का जो मामला दिख रहा है उसमें से एक युवक जो है अब्दुल गफ्फार, फिलहाल उसको अभी हिरासत में लिया गया है और युवती की तरफ से लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है और इस पर कार्रवाई फिलहाल अभी की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश इस जानकारी के लिए। तो इस मामले में लोगों की नाराजगी की असल वजह ये है कि आदिवासी छात्राओं के साथ इस तरह की घटनाएं, दुर्व्यवहार कह लीजिए, दुष्कर्म की कोशिश कर लीजिए, इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। लेकिन पुलिस को जितना संजीदा होना चाहिए, जितनी तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए, वो इनकी कार्यशैली में दिखता नहीं है। सरना धर्मकूट की मांग को लेकर बीजेपी और जेएमएम फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। जेएमएम का कहना है कि बीजेपी आदिवासी हित के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है और इसीलिए सरना धर्मकूट का मुद्दा टाला जाता रहा। जवाब में बीजेपी का कहना है कि सरना धर्मकूट की मांग जरूर पूरी होगी और समय पर ही पूरी होगी। यहाँ तक कि जैनियों का भी अपना धर्म कोड है, लेकिन आदिवासी भाइयों का अपना कोई धर्म कोड नहीं है। उन्हें अन्य की श्रेणी में डाल दिया गया है, जबकि वो सरना पूजा करते हैं। तो यहाँ से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड से उसे पारित करके केंद्र के पास भेजा है, तो अविलंब केंद्र को उसे पारित कर देना चाहिए था। तब पता चलता कि वो आदिवासियों के कितने हितैषी हैं। लेकिन वो ना करके सिर्फ वोट बैंक के लिए वो आगे करती रही है इस तरह के हमारे बड़े नेताओं को। कहीं भी कुछ नहीं किया, करना होगा, हम ही लोग करेंगे। और करना होगा इसलिए बोल रहे हैं कि ये संवैधानिक सारे चीजों को हम उस समाज के लिए, उस धर्म को के नाम के साथ आगे बढ़ने वाले लोगों के हित के हिसाब से हम सारी चीजों को देखेंगे। तभी हमको क्या करना है नहीं करना है हम विचार कर सकते हैं। ये मोदी है तो सारा चीज मुमकिन है।
देवघर में एसपी के निर्देश पर महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सारण थाना क्षेत्र के इलाकों में उत्पाद विभाग की ओर से सघन छापेमारी की गई, जिसमें 60 लीटर अवैध चुलाई शराब के साथ 500 किलो जावा महुआ जब्त किया गया। इस दौरान 12 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बोकारो में सिटी पुलिस ने साइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया है। चोरी की 11 साइकिल के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार भी किया गया। पिछले 1 महीने में चोरों ने शहर के विभिन्न इलाकों से 22 साइकिल की चोरी की। सिटी डीएसपी के मुताबिक आरोपी सोनू लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और 1 महीने पहले ही जेल से जमानत पर यह शख्स बाहर आया था। इसने 20 साइकिल चोरी के बाद को भी कबूल कर लिया है और उसी की निशानदेही पर 11 साइकिल जब्त कर लिए गए। और अन्य पदाधिकारियों को सूचना मिली कि सरदार मोहल्ला जो दिल्ली गांव में पड़ता है, वहाँ पे एक चोर जो है वो साइकिल चोर है, वहाँ पे घूम रहा है। तो इस संबंध में छापेमारी की गई टीम बनाकर, जिसमें कि उस चोर को पकड़ा गया और उस चोर को पकड़कर जब पूछताछ की गई तो वो 15 से 20 साइकिल वर्तमान में चोरी कर बेचने की बात स्वीकार की। देवघर सदर अस्पताल की बदहाली से मरीजों का बुरा हाल है। कई वार्ड की खिड़कियों के कांच के शीशे टूटे हुए हैं, जिससे कड़ाके की ठंड में बहने वाली हवाएं मरीजों को परेशान कर देती हैं। पर्दे टांगकर ठंड से बचने की कोशिश तो जरूर हो रही है, पर हवा के झोंकों में वो पर्दे भी उड़ने लगते हैं और ठंड से मरीजों का कांपना शुरू हो जाता है। देवघर सदर अस्पताल न सिर्फ देवघर बल्कि संथाल परगना के साथ साथ सीमावर्ती राज्य बिहार के कई जिलों के लिए भी सबसे बड़ा सदर अस्पताल माना जाता है। यहाँ पर दूर दराज से मरीज पहुँचते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन हमेशा सुर्खियों में बने रहने का सदर अस्पताल का ये सिस्टम है। आप देखिए कि ये कई ऐसे वार्ड हैं, इस वक्त हम पुरुष वार्ड में हैं, ऐसे कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर खिड़कियों के जो है शीशे पूरी तरह से टूटे हुए हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी पलामू में कोरोना के तीसरे वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारी का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये दावे कितने मजबूत हैं, इसका जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। थर्ड वेरिएंट ओमिक्रॉन जिस तरह से पूरे दुनिया में एक बार फिर दस्तक दिया है, कई राज्यों में इसके मरीज मिल रहे हैं। पिछले बार फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में इसी जीएनएम कॉलेज को कोविड कार्यालय और कोविड वार्ड बनाया गया था। यहीं पे पूरे वार्ड की तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पे तैयारी, हालांकि जो तस्वीर नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं असंतोषजनक है। अब तक ये सारी चीज़ें दुरुस्त कर दे जानी चाहिए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बेड भी, नया बेड इसमें लगाया गया है ताकि फिर एक बार कोविड का जिस तरह से थर्ड वेव में जिस तरह से एक वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग जो है कहीं न कहीं अलर्ट मोड में है और यही वजह है कि ये सारी चीज़ें जो है दुरुस्त करके रखी गई है। सारे कमरे में इसी तरह के बेड लगे हुए हैं और ऑक्सीजन युक्त प्लांट से कनेक्टेड किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यही वो प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लगाए गए हैं। और यहाँ पे भी पूरी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया था। पाइपलाइन के माध्यम से जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर ऑक्सीजन रूम बनाया गया है, जहाँ पे सारे यहाँ से पाइप के माध्यम से जो है सभी वार्ड में यहाँ से सप्लाई होता है। कहीं ना कहीं कोई भी एक भी व्यक्ति उस कोविड वार्ड में नज़र नहीं आया, तो ज़रूरत है सभी चीज़ों को और दुरुस्त करने की, ताकि नए वेरिएंट से स्वास्थ्य विभाग मुकाबला कर सके। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू।
धनबाद में भी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। किसी भी हालात से निपटने की तैयारी है। काफी समय से SNMMCH का डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बंद पड़ा हुआ था। संभावित लहर के मद्देनजर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल को फिर से तैयार कर लिया गया है। अस्पताल में लगभग 30 ICU बेड के साथ 100 ऑक्सीजन बेड सपोर्टेड हैं। 9 वेंटिलेटर की व्यवस्था है। सेंट्रल अस्पताल में, रेलवे अस्पताल में भी व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। तो कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और इसीलिए हालात से निपटने की पूरी तैयारी, चाहे उसमें डेडिकेटेड कोविड वार्ड की बात हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात हो, तमाम व्यवस्थाओं को एक बार फिर से सुनिश्चित किया जा रहा है। अलर्ट मोड पर सरकार की तरफ से तमाम जिलों को भी रखा गया है, चिन्हित किया जाए मरीजों को और उसके बाद उनके बेहतर स्वास्थ्य की जांच के लिए भी ये व्यवस्थाएं यहां की गई हैं। तो SNMMCH में डेडिकेटेड कोविड वार्ड तैयार कर लिया गया है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं पटना, जहां पर निवर्तमान पार्षदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। निवर्तमान पार्षदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये सीधी तस्वीर। पार्षद अधिकारी से भिड़ गए, महापौर नगर आयुक्त से भिड़ गए। तो इस माहौल को तब्दील और एक विकास का वातावरण बनाने का काम श्रीमती सीता साहू ने किया। एक सामंजस्य स्थापित किया अधिकारियों के बीच, जनप्रतिनिधियों के बीच में, और हम सारे पार्षदों ने मिलकर के उनके का जो दृष्टि था कि पटना, उनका जो सपना था कि पटना में विकास का धारा बहे, उस धारा को बहाने में हम सारे लोगों ने उनके पीछे खड़ा होकर के सहयोग करने का काम किया। कारण जब हम बिजली की बात करते हैं तो आप देखते हो कि जहां जून 2017 के पहले पटना की गलियां अंधेरे में डूबी रहती थी, इवन मुख्य सड़कों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। पिछले 5 वर्षों के दौरान 82,000 से अधिक स्ट्रीट लाइट इस शहर में लगाए गए। 82,000 से अधिक स्ट्रीट लाइट। कोरोना महामारी का काल आया तो आप देखते होंगे जिस मुस्तैदी के साथ पटना नगर निगम खड़ा रहा, अगर हम उसके पीछे देखें तो उसमें सीता साहू का बल लगा हुआ था, सीता साहू की प्रतिष्ठा लगी हुई थी, सीता साहू का धैर्य था, सीता साहू का पटना के जनता के प्रति किया हुआ वादा, जिसको वह दिल से निभाना चाहती थी कि इस संकट से कैसे इस शहर को उबारे। उसके लिए दिन और रात कोरोना काल के दौरान हम सारे शासक स्थायी समिति के लिए, भाई इंद्रदीप जी हैं, हम हैं, अन्य जो शासक स्थायी समिति के सदस्य, हम लोग कोई एक दिन भी कोरोना की चपेट में आए तो उतना दिन रुके, क्वारंटाइन रहे। लेकिन उसके तुरंत बाद हम लोगों ने कार्यालय को देखना शुरू किया, कार्यालय में बैठना शुरू किया और कोरोना के दौरान हर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम किया। कोरोना टीकाकरण की बात करते हैं तो माननीय वार्ड पार्षदों के माध्यम से एक एक घर में हम लोगों ने कोरोना टीकाकरण कराने का काम किया। लगातार सैनिटाइजेशन होते रहा, लगातार फॉगिंग होते रहा। एक और जहां पटना नगर निगम के कर्मचारी लगातार उस क्वारंटाइन के माहौल में भी, जब सारा पटना के लोग, उस वक्त लगता था कि कोरोना का ऐसा दौर चल रहा था जिससे कोई ना तो देश दुनिया का कोई हिस्सा बचा हुआ था, हमारे कर्मचारी दिन और रात सफाई की व्यवस्था में लगे हुए थे। और हम लोगों का कहा जाए तो एक भी हमारा कर्मचारी कोरोना का शिकार नहीं हो पाया। ये खुशी की बात हम लोगों के लिए थी। लेकिन सेवा में कभी किसी कर्मचारी ने कमी नहीं की। जिसके पीछे जो शक्ति लगी हुई थी, ये जो विश्वास पैदा किया था कर्मचारियों में, मनोबल जो पैदा किया था, कोरोना से लड़ाई में उनकी सहभागिता को जो शामिल किया, कर्मचारियों को जो लगाया, तो कर्मचारियों का विश्वास अपने महापौर पे था। श्रीमती सीता साहू जी ने विशेष बैठक बुलाया। और चलिए करते हैं रुक एक बार फिर से झारखंड की खबरों की ओर। तो कोडरमा में कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। कोडरमा सदर अस्पताल के PSA प्लांट एक बार फिर से काम करने लगे हैं। सदर अस्पताल में कुल 7 बेड ICU के और 10 बेड कोरोना मरीजों के लिए डेडिकेटेड कर दिया गया है। कोरोना हेल्थ सेंटर में आरक्षित ये तमाम व्यवस्थाएं इस वक्त रखी गई हैं। आरक्षित बेड तक पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने की भी पूरी व्यवस्था है। वहीं सदर अस्पताल कैंपस में फ्लू कॉर्नर का निर्माण किया गया है, जहां रैपिड एंटीजन और टूनेट जांच की जा रही है।
इस वक्त हम मौजूद है कोडरमा सदर अस्पताल स्थित कोविड वार्ड के समीप, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि ये जो PSA प्लांट यानी कि ऑक्सीजन प्लांट है, जो कि 500 लीटर पर मिनट का प्लांट है, वही कोडरमा अस्पताल में एक और ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया जो कि लगभग 1000 लीटर पर मिनट का जो प्लांट है, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो लगभग 1500 लीटर पर मिनट की क्षमता वाली ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर बिल्कुल कार्यरत है। वही DCHC यानी कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर का वार्ड बनाया गया है, जिसमें लगभग 17 बेड को निर्धारित किया गया कि अगर फिर से कोरोना के संदिग्ध या कोरोना के मरीज पाए जाते हैं तो उनके इलाज के लिए उन बेडों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त हम खड़े हैं सदर अस्पताल कोडरमा के DCHC वार्ड में, यानी कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में, जिसका हेल्प डेस्क है। और यही के बाद मरीजों को अंदर अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, मरीज पाए जाते हैं, तो इसी वार्ड में उन मरीजों को भर्ती कराया जाएगा। जहां की आप साफ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो यहाँ है, यहाँ स्टोर किया जाता है, जंबो सिलेंडर की व्यवस्था की गई है और पाइपलाइन के माध्यम से ये पूरा ऑक्सीजन कहीं ना कहीं मरीजों के बेड तक पहुंचाने की पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई। कुल 10 बेड डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर के लिए और 7 बेड ICU के लिए निर्धारित यहाँ पर संरक्षित किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं कि ये वही वार्ड है जहां अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, कोरोना के संदिग्ध या कोरोना के मरीज दोबारा मिलते हैं, तो उसके लिए सदर अस्पताल कोडरमा इन्हीं वार्डों में उन मरीजों को एडमिट कराएंगे। ब्लू कॉर्नर वही स्थान है जहां कोविड के संदिग्धों को यहां पर जांच कराया जाएगा। कोविड के जांच के लिए भी यहां पे कर्मी को तैनात किया गया है और हम कर्मी से ही जानेंगे कि किन किन जांच के लिए यहां पर व्यवस्था की गई है। किन किन चीजों का जांच हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर कोविड में ट्रूनेट टेस्ट हो रहा है और रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। और RT-PCR का क्या व्यवस्था? RT-PCR सर अभी बंद है, सारा इक्विपमेंट आया हुआ है, अभी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है उसका। यानी कुल मिलाकर कहे तो सदर अस्पताल कोडरमा कोविड के खिलाफ एक बार फिर से लड़ने को तैयार है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपने तमाम दर्शकों से अपील करती है कि कोरोना से डरे नहीं, इसके प्रति सतर्क रहें। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पाकुड़ के सोनाजोड़ी सदर अस्पताल और लिट्टीपाड़ा के रिंची हॉस्पिटल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 20 से अधिक बेड को तैयार किया गया है। कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। सिविल सर्जन ने कहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी है और ऑक्सीजन की कहीं से कोई मरीजों को कमी नहीं होगी। के लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। जितने भी बेड हैं हमारे, ऑक्सीजन बेड, विदाउट ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड, ICU बेड, सारी की तैयारियां मेरे पास है। उसके अलावा हमारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, PSA प्लांट, जितने भी हमारे वेंटिलेटर हैं, बाईपैप, CPAP, नेजल कैनुला, सारी चीजों की तैयारियां हमने फिर से रिवाइव कर ली है। तो कोरोना को लेकर गुमला में भी अलर्ट साफ तौर पर नजर आता है। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट से लेकर ऑक्सीजन बेड और आइसोलेटेड वार्ड तक को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन प्लांट में कुछ तकनीकी खराबी है जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। वैसे रविवार को अस्पताल में न तो कोरोना जांच होते हुए दिखा और न ही वैक्सीनेशन सेंटर ही खुले हुए थे। सिविल सर्जन ने कहा कि जिले के सभी CSC सेंटर में 10-10 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर लिए हैं। सारा CHC में हम लोग 10-10 बेड का ऑक्सीजन बेड हम लोग तैयार करके रखने के लिए बोल दिया गया है। और मेरा सदर अस्पताल में भी सारा वेंटिलेटर, सारा ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह को हम लोग चेक करके रखने के लिए बोल दिया गया है। और अब देखते हैं झारखंड 2020।